हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 के दूसरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा दूसरा चैप्टर? द्विघात समीकरण। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे मित्रों, और ये इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, और आप इनको पढ़ना ना भूलें मित्रों। उम्मीद है कि आपके बोर्ड में ये आपके अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप ये देख के चले जाते हो तो आपके परसेंटेज अच्छी ग्रोथ करेगी मित्रों। तो हम समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों, और जानेंगे आज के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और पूरा तरीका जानेंगे उनका क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलते हैं। तो मित्रों, क्या है ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो क्या दे रखा है इसने? इसने कहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या करने है मित्रों? सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। उसके बाद में कह रहे हैं शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसके शून्यांक निकालने हैं, शून्यांक निकालने के बाद इनके मध्य में क्या संबंध निकल के आता है वो भी ज्ञात करना है मित्रों। पिछली कक्षा में हमने दो एक क्वेश्चन कर लिए थे मित्रों, तो जानेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, देखेंगे हल। क्वेश्चन दे रखा है मित्रों हमारे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 मान लो। इसके लिए गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ें तो 2x हो जाए। इनकी गुणा की जाती है मित्रों। अगर गुणा की जाए तो हमारे पास 8 आ जाए माइनस का, अगर हम जोड़ें तो उसके लिए 2x हो जाए। कितना हो जाए? 2x। तो अगर हम चार 4x माइनस के और इनकी गुणा करें माइनस के और 2x की गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम इनको 4x और +2 को जोड़ें तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2x बनेगा माइनस का। ये है तो ये शर्तें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे रब करते हैं और फिर इसको हम करते हैं हल। तो देखो क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे पास में हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4 बचेंगे और यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 4 बचेंगे मित्रों। अब ये दोनों पद जब एक जैसे हो गए, ये और ये, तो इनमें से एक छोड़ देते हैं और एक ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस के 4 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे मित्रों। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा प्लस का 1, ये शून्यंक निकल के आ गया, और x माइनस ये 2 हो जाएगा, एक ये शून्यंक निकल के आ गया मित्रों। अब हमें क्या इसके बीच में क्या संबंध है वो स्थापित करना है। तो पहले करेंगे शून्यंकों का गुणन। शून्यंक का योगफल। योगफल क्या होगा मित्रों, देखेंगे 4 प्लस माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका गुणनफल करें तो क्या हो जाएगा, शून्यंक, यहाँ शून्यंकों का योग होगा, शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा मित्रों, 4 गुणा माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के, माइनस का हो जाएगा हमारे पास में मित्रों 8। यही होगा हमारे पास में। अब हमें इस सूत्र, इस क्वेश्चन में मित्रों क्या करना है, कि अब संबंध की गणना करनी है। क्या करनी है, संबंध की गणना करनी है। तो देखें यहाँ तक, देखते हैं कि स्कीम पूरी आ रही है या नहीं मित्रों। तो इस क्वेश्चन को मित्रों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे लिख लेंगे। तब तक ये क्वेश्चन इनको भी मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि जगह हमारे पास में शॉर्टेज है मित्रों। तो अब क्या करेंगे मित्रों, इसमें क्या हो जाएगा, इनके बीच में हम संबंध की गणना करेंगे मित्रों। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। इसकी तुलना कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। तो ए की वैल्यू मित्रों यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी। यहाँ से देखेंगे 1 आएगी, बी की वैल्यू माइनस के 2 आएगी और सी की वैल्यू माइनस के 8 आएगी। अब क्या देखना है हमें, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमें। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है सी बट्टे ए होता है मित्रों, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस के वी बट्टे ए होता है। तो देखेंगे मित्रों, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस के 8 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, नहीं यहाँ पर, एक मिनट मित्रों, यहाँ पर मित्रों अल्फा प्लस बीटा माइनस के वी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस के वी बटे ए होता है। यहाँ पर सी होता है, ए होता है, ठीक, हाँ। तो वैल्यू लगाएंगे मित्रों, यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस के 8 हो जाएगी, और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 8 हो जाएगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मित्रों ये जो मान है ये किसका है, माइनस बी का मान है, यहाँ 8 नहीं होगा, 2 होगा। तो क्या हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगा मित्रों। और इस सी की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, सी की वैल्यू कितनी, माइनस के 8/1, तो बराबर कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो मित्रों देखो पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इस समीकरण के क्या करे, शून्यंक निकालेंगे। तो देखो ये शून्यंक निकल के आए हैं। फिर देखा इनके शून्यंकों का योग भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, प्लस के 2 आ रहा है। और इसका जो योग आ रहा है वो कितना है, 8 आ रहा है। इसके जो गुणनफल आ रहे हैं वो माइनस का 8 आ रहा है मित्रों। इसमें ये माइनस का होगा मित्रों। हाँ ठीक है। हाँ ये यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मित्रों। ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके जो शून्यंकों का योगफल आ रहा है मित्रों, ये भी 2 आ रहा है। इसके जो शून्यंकों का गुणनफल जो आ रहा है वो ये भी माइनस के 8 आ रहा है। यहाँ पर हमने निकाल के देखा, सत्याई जब जांच की तब ये भी आ रहा था, ये भी। इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही है, दोनों प्रकार से हमारा आंसर सही आ गया मित्रों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और तब तक देखते हैं इसमें स्कीम आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है या नहीं। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, हमारे पास में 4 s² - 4s + 1 ये है मित्रों। इसको हमें सॉल्व करना है। गुणा करें तो हमारा 4 आ जाए, जोड़े तो माइनस के 4s आ जाए। तो अगर हम क्या करना होता है, हमें इनकी इनकी आपस में गुणा करनी पड़ती है। ठीक है। तो अगर हम गुणा करें, मतलब 2s गुणा 2s के आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। तो अगर इनको आपस में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में कोई संख्या माइनस ले लो मित्रों, ये माइनस के 4 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 4s। उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं इसे हल। देखो मित्रों क्या हो जाएगा हमारे पास, 4s² -के 2s बराबर 0 ले लेते हैं इसे। ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2s कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2s - के 1। यहाँ पर -के 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s - 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2s - के 2x - के 1। और इसे हम एक बार लिख लेंगे और इसे भी एक बार लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 2s - के 1 बराबर 0। तो शून्यंक क्या हो जाएंगे, दोनों के शून्यंक बराबर होंगे, तो क्या हो जाएंगे, 2s - के 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा s का मान, 1/2। दोनों के एक ही मान आएंगे। अब इसकी क्या करेंगे हम, अब इसके देखेंगे शून्यंकों का योग, इसके भी निकाल लो मित्रों शून्यंक।
2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। योग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, हर समान है इनके, तो ये खत्म हो जाएंगे, एक आ जाएगा, कितना आएगा 1। अगर इनके शून्यांकों का क्या निकालें गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मित्रों 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 हो जाएगा। हम कर रहे हैं सत्यता की जांच, तो क्या करेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस 1, इसकी तुलना किससे करेंगे ax² प्लस के vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू माइनस के 4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब सत्यता की जांच हेडिंग लगाएंगे, सत्यता की जांच। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मित्रों माइनस के v/a और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो v की वैल्यू कितनी माइनस के 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है और फिर माइनस के 4 और बटे में a की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये खत्म, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा हमने क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसके अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक यहाँ आप स्क्रीन शॉट लें। हम करते हैं इसे रफ मित्रों। हमारे पास में तीसरा जो क्वेश्चन है मित्रों वो क्या है 6x² 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, ये है। इसे सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए हमारे पास में 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से हम कितना ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 2x माइनस के 3 3 बचेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस के 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इन्हें छोड़ देंगे इनमें से, तो 3x प्लस 1 1 हो जाएगा और ये 2x माइनस के 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब इनके हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर माइनस के 1 होगा तो x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा। एक ये शून्यक निकल के आ गया मित्रों, और यहाँ से क्या करेंगे 2x बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा माइनस के 1/3 प्लस 3/2। अगर इनका योग करेंगे तो लासा कितना आ जाएगा मित्रों 6 होगा लासा। 3 से 6 के लिए भाग 3 दूनी 6, 2 आया, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी माइनस 2 माइनस के 2 हो जाएगा। 2 से
दो का भाग देंगे 6 में, दो तीन 6, 3 आया, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पर बचेगा प्लस के 7/6। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मित्रों, -1/3 गुणा 3/2। तो ये देखो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। अब हम इसके आंसर की जांच करेंगे, ये आंसर सही है अथवा गलत है। तो क्या करेंगे हम, 6x² -3, नहीं -7 कर लो, 7x बराबर 0। इसकी तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस के vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर तो देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 6, a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -3 हो जाएगा। अब सत्यता की जांच हेडिंग लगाएंगे, सत्यता की जांच क्या हो जाएगी मित्रों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी, माइनस लगी हुई है, तो माइनस पहले चिन्ह में लगा हुआ है, तो -7/a की वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा, +7/6, कितना हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा मतलब। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, c/a। तो c की वैल्यू कितनी, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 6। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 6, -1/2 हो जाएगा ये आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे मित्रों। तो देख लीजिए, ये भी हमने क्वेश्चन हल कर दिया है, और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं मित्रों। तब तक यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट लें, ऐसे देख लें। तो मित्रों ये देख लिया होगा आपने, तो हम इसको अब रख करते हैं रफ, और इससे आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं हल। अब हम सिर्फ 2 क्वेश्चन और हल करने वाले हैं मित्रों, फिर उसके बाद हम क्लास को अंत करेंगे। देखें क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन है हमारे पास में t² -k 15, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मित्रों दो करने के तरीके हैं, क्या है, दो क्वेश्चन करने के तरीके हैं, इनको आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे मित्रों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, a+v और a-k v हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे हम अगर बना दें तो हो जाएगा हमारा सवाल, t² के हम इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा मित्रों, अब यहाँ पर चूंकि हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, a² के v² का, तो क्या हो जाएगा, a+v और a-k v, ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, t² बन गया है, तो क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख लो √15, और एक बार t-k √15 लिख लो, बराबर 0 लिख लो। तो इनके शून्य क्या हो जाएंगे, t+√15 बराबर 0, तो t बराबर -के √15, एक ये आंसर निकल के आएगा मित्रों। और एक क्या हो जाएगा, t -के √15 बराबर 0, तो t बराबर √15। ये दो आंसर हो गए मित्रों। आप शून्यंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योग,
तो माइनस के 15 है अंडर रूट में, और ये प्लस के कितने अंडर रूट 15, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो ये जीरो बचेगा। शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालें, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 15 गुणा माइनस के 15, तो क्या हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 की गुणा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब हमें किसकी इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे, हम कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। ए की वैल्यू यहाँ पर एक हो जाएगी मित्रों, बी की वैल्यू कुछ है नहीं तो जीरो लगाएंगे यहाँ पर, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी माइनस के 15। तो सत्यता की जांच हेडिंग डालेंगे, सत्यता की जांच। तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो लगाएंगे, ए की वैल्यू एक, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्राप्त होगा। एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे ए। सी की वैल्यू माइनस के 15 है, ए की वैल्यू एक है, तो बराबर माइनस के 15 आ जाएगा मित्रों आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसे रूट के रूप में बना लिया। इससे बनाने में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ से इसे रूट को हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा वैसा ही आ जाएगा फिर। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमने इसको भी लिख लिया। फिर हमने इसके शून्यंक निकाले, एक के माइनस के अंडर रूट 15 आए और एक के प्लस के अंडर रूट 15 आए। उसके बाद हमने शून्यंकों का योगफल किया, फिर शून्यंकों का गुणनफल किया। शून्यंकों का योगफल हमारे पास जीरो निकल गया है, शून्यंकों का गुणनफल हमारे पास माइनस 15 निकल के आया। फिर हमने इसकी सत्यता की जांच करी, तो यहाँ से भी हमारे पास में वही आंसर आ रहा है। तो इसका उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सही है। सत्यता की जांच से ये पता चलता है क्वेश्चन आपने गलत किया है सही किया है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष।